तक मणि को ही मांगा। तब भगवान सूर्य ने उसे वह मणि देकर अंतरिक्ष में अपने स्थान को चले गए। फिर सत्राजीत ने उस निर्मल मणि रत्न से अपना कंठ सुशोभित होने के कारण तेज से सूर्य के समान समस्त दिशाओं को प्रकाशित करते हुए द्वारका में प्रवेश किया। द्वारकावासी लोगों ने उन्हें आते देख पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश रूप से अवतीर्ण हुए मनुष्य रूपधारी आदि पुरुष भगवान पुरुषोत्तम से प्रणाम करके कहा, भगवान, आपके दर्शनों के लिए निश्चय ही ये भगवान सूर्य देव आ रहे हैं। उनके ऐसा कहने पर भगवान ने उनसे कहा, ये भगवान सूर्य नहीं सत्राजीत हैं। यह सूर्य भगवान से प्राप्त हुई सयमंतक मणि महामणि को धारण कर यहाँ आ रहे हैं। तुम लोग अब विश्वस्त होकर इन्हें देखो। भगवान के ऐसा कहने पर द्वारकावासी उन्हें उसी प्रकार देखने लगे। सत्राजीत ने वह सयमंतक मणि अपने घर में रख दी। वह मणि प्रातः दिन 8 भार सोना देती थी। उसके प्रभाव से संपूर्ण राष्ट्र में रोग, अनावृष्टि तथा सर्प, अग्नि, चोर या दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं रहता था। भगवान अच्युत को भी ऐसी इच्छा हुई कि यह दिव्य रत्न तो राजा उग्रसेन के योग्य है, किंतु जातीय विद्रोह के भय से समर्थ होते हुए भी उन्होंने उसे छीना नहीं। सत्राजीत को जब यह मालूम हुआ कि भगवान मुझसे यह रत्न मांगने वाले हैं, तो उसने लोभवश उसे अपने भाई प्रसेन को दे दिया। किंतु इस बात को ना जानते हुए कि पवित्रता पूर्वक धारण करने से तो यह मणि सुवर्ण दान आदि अनेक गुण प्रकट करती है और अशुद्धावस्था में धारण करने से घातक हो जाती है। प्रसेन उसे अपने गले में बांधे हुए घोड़े पर चढ़कर मृगया के लिए वन को चले गया। वहां उसे एक सिंह ने मार डाला। जब वह सिंह घोड़े के सहित उसे मारकर उस निर्मल मणि को अपने मुख में लेकर चलने को तैयार हुआ, तो उसी समय रक्षराज जाम्बवन ने उसे देखकर मार डाला। तदंतर उस निर्मल मणि रत्न को लेकर जाम्बवान अपनी गुफा में आया और उसे सुकुमार नामक अपने बालक के लिए खिलौना बना लिया। प्रसेन के ना लौटने पर सब यादवों में आपस में यह कानाफूसी होने लगी कि कृष्ण इस मणि रत्न को लेना चाहते थे। अवश्य ही इन्होंने उसे ले लिया है। निश्चय ही यह इन्हीं का काम है। इस लोकापवाद का पता लगने पर संपूर्ण यादव सेना के सहित भगवान ने प्रसेन के घोड़े के चरण चिन्हों का अनुसरण किया और आगे जाकर देखा कि प्रसेन को घोड़े सहित सिंह ने मार डाला है। फिर सब लोगों के बीच सिंह के चरण चिन्ह देख लिए जाने से अपनी सफाई हो जाने पर भी भगवान ने उन चिन्हों का अनुसरण किया और थोड़ी ही दूर पर रक्षराज द्वारा मारे हुए सिंह को देखा। किंतु उस रत्न के महत्व के कारण उन्होंने जाम्बवान के पद चिन्हों का भी अनुसरण किया और संपूर्ण यादव सेना को पर्वत के तट पर छोड़कर रक्षराज के चरणों का अनुसरण करते हुए स्वयं उनकी गुफा में घुस गए। भीतर जाने पर भगवान ने सुकुमार को बहलाती हुई धात्री की यह वाणी सुनी, सिंह ने प्रसेन को मारा और सिंह को जाम्बवान ने। हे सुकुमार, तू रो मत, यह सयमंतक मणि तेरी ही है। यह सुनने से सयमंतक का पता लगने पर भगवान ने भीतर जाकर देखा कि सुकुमार के लिए खिलौना बनी हुई सयमंतक मणि धात्री के हाथ पर अपने तेज से दे दीप्यमान हो रही है। सयमंतक मणि की और अभिलाषा पूर्ण दृष्टि से देखते हुए एक विलक्षण पुरुष को वहां आया देख धात्री त्राही त्राही करके चिल्लाने लगी। उसकी आर्तवाणी को सुनकर जाम्बवान क्रोधपूर्ण हृदय से वहां आया। फिर परस्पर रोष बढ़ जाने से उन दोनों का 21 दिन तक घोर युद्ध हुआ। पर्वत के पास भगवान की प्रतीक्षा करने वाले यादव सैनिक 7-8 दिन तक उनके गुफा से बाहर आने की बाट देखते रहे, किंतु जब इतने दिनों तक वे उसमें से ना निकले तो उन्होंने समझा कि अवश्य ही श्री मधुसूदन इस गुफा में मारे गए, नहीं तो जीवित रहने पर शत्रु के जीतने में उन्हें इतने दिन क्यों लगते। ऐसा निश्चय कर वे द्वारका में चले आए
और वहां कह दिया कि भगवान श्री कृष्ण मारे गए। उनके बंधुओं ने यह सुनकर समयोचित संपूर्ण अधर्वदेहिक कर्म कर दिए। इधर अति श्रद्धा पूर्वक दिए हुए विशिष्ट पात्रों सहित इनके अन्न और जल से युद्ध करते समय श्री कृष्ण चंद्र के बल और प्राण की पुष्टि हो गई तथा अति महान पुरुष के द्वारा मर्दित होते हुए उनके अत्यंत निष्ठुर प्रहारों के आघात से पीड़ित शरीर वाले जांबवान का बल निराहार रहने से क्षीण हो गया। अंत में भगवान से पराजित होकर जांबवान ने उन्हें प्रणाम करके कहा, भगवान आपको तो देवता, असुर, गंधर्व, यक्ष, राक्षस आदि कोई भी नहीं जीत सकते। फिर पृथ्वी तल पर रहने वाले अल्पवीर मनुष्य अथवा मनुष्यों के अवयवभूत हम जैसे तिर्यक योनिगत जीवों की तो बात ही क्या है। अवश्य ही आप हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान सकल लोक प्रतिपालक भगवान नारायण के ही अंश से प्रकट हुए हैं। जांबवान जी के ऐसा कहने पर भगवान ने पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अवतार लेने का संपूर्ण वृतांत उनसे कह दिया और उसे प्रीति पूर्वक अपने हाथ से छूकर युद्ध के श्रम से रहित कर दिया। तदंतर जांबवान जी ने पुनः प्रणाम करके उन्हें प्रसन्न किया और घर पर आए हुए भगवान के लिए अर्घ्य स्वरूप अपनी जाम्बवती नाम की कन्या दे दी तथा उन्हें प्रणाम करके मणिरत्न सयमंतक की भी दे दिया। भगवान अच्युत ने भी उसे अति विनीत से लेने योग्य न होने पर भी अपने कलंक शोधन के लिए वह मणिरत्न ले लिया और जाम्बवती के सहित द्वारका में आ गए। उसी समय भगवान कृष्णचंद्र के आगमन से जिनके हर्ष का वेग अत्यंत बढ़ गया है, उन द्वारका वासियों से बहुत ढली हुई अवस्था वालों में भी उनके दर्शन के प्रभाव से तत्काल ही मानो नव यौवन का संचार हो गया तथा संपूर्ण यादव गण और उनकी स्त्रियां अहो भाग्य ऐसा कहकर उनका अभिवादन करने लगी। भगवान ने भी जो जो बात जैसे जैसे हुई थी वह ज्यों की त्यों यादव समाज में सुना दी और सत्राजीत को सयमंतक मणि देकर मिथ्या कलंक से छुटकारा पा लिया। फिर जाम्बवती को अपने अंतःपुर में पहुंचा दिया गया। सत्राजीत ने भी यह सोचकर कि मैंने ही कृष्णचंद्र को मिथ्या कलंक लगाया था, डरते डरते उन्हें पत्नी रूप से अपनी कन्या सत्याभामा विवाह दी। उस कन्या को अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा आदि यादवों ने पहले वरण किया था। अतः भगवान श्री कृष्णचंद्र के साथ उसे विवाह देने से उन्होंने अपना अपमान समझकर सत्राजीत से वैर बांध लिया। तदंतर अक्रूर और कृतवर्मा आदि ने शतधन्वा से कहा, यह सत्राजीत बड़ा ही दुष्ट है। देखो, इसने हमारे और आपके मांगने पर भी हम लोगों को कुछ भी ना समझकर अपनी कन्या कृष्णचंद्र को दे दी। अतः अब इनके जीवन का प्रयोजन ही क्या है? इनको मारकर आप सयमंतक महामणि क्यों नहीं ले लेते? पीछे यदि अच्युत आपसे किसी प्रकार का विरोध करेंगे तो हम लोग भी आपका साथ देंगे। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही करेंगे। इसी समय पांडवों के लाक्षागृह में जलने पर यथार्थ बात को जानते हुए भी भगवान कृष्णचंद्र दुर्योधन के प्रयत्न को शिथिल करने के उद्देश्य से कुलोचित कर्म करने के लिए वारणावत नगर को गए। उनके चले जाने पर शतधन्वा ने सोते हुए सत्राजीत को मारकर वह मणिरत्न ले लिया। पिता के वध से क्रोधित हुई सत्यभामा तुरंत ही रथ पर चढ़कर वारणावत नगर में पहुंची और भगवान कृष्ण से बोली, भगवान, पिताजी ने मुझे आपके कर कमलों में सौंप दिया। इस बात को सहन न कर सकने के कारण शतधन्वा ने मेरे पिता को मार दिया है और उस सयमंतक नामक मणिरत्न को ले लिया है, जिसके प्रकाश से संपूर्ण त्रिलोकी भी अंधकार शून्य हो जाएगी। इसमें आपकी ही हंसी है, इसीलिए सब बातों का विचार करके जैसा उचित समझे वैसा करें। सत्यभामा के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण ने मन ही मन प्रसन्न होने पर भी उनसे क्रोध से आंखें लाल करके कहा, सत्य, अवश्य इसमें मेरी ही हंसी है।
उस दुरात्मा के इस कुकर्म को मैं सहन नहीं कर सकता, क्योंकि यदि ऊंचे वृक्ष का उल्लंघन न किया जा सके तो उस पर घोंसला बनाकर रहने वाले पक्षियों को नहीं मार दिया जाता, अर्थात बड़े आदमियों से पार न पाने पर उनके आश्रितों को नहीं दबाना चाहिए। इसीलिए अब तुम्हें हमारे सामने इन शोक प्रेरित वाक्यों के कहने की और आवश्यकता नहीं है। तुम शोक छोड़ दो, मैं इसका भली प्रकार बदला चुका दूंगा। सत्यभामा से इस प्रकार कहे भगवान वासुदेव ने द्वारका में आकर श्री बलदेव जी से एकांत में कहा, वन में आखेट के लिए गए हुए प्रसेन को तो सिंह ने मार दिया था, अब शतधन्वा ने सत्राजीत को भी मार दिया है। इस प्रकार उन दोनों के मारे जाने पर मणिरत्न सयमंतक पर हम दोनों का समान अधिकार होगा। इसीलिए उठिए और रथ पर चढ़कर शतधन्वा को मारने का प्रयत्न कीजिए। भगवान कृष्णचंद्र के ऐसा कहने पर बलदेव जी ने भी बहुत अच्छा कहकर उसे स्वीकार किया। भगवान कृष्ण और बलदेव को अपने वध के लिए उद्गत जान शतधन्वा ने कृतवर्मा के पास जाकर सहायता के लिए प्रार्थना की। तब कृतवर्मा ने इनसे कहा, मैं बलदेव और वासुदेव से विरोध करने में समर्थ नहीं हूँ। उनके ऐसा कहने पर शतधन्वा ने अक्रूर जी से सहायता मांगी तो अक्रूर जी ने भी कहा, जो अपने पाद प्रहार से त्रिलोकी को कांप्यमान कर देते हैं, देव शत्रु असुर गण की स्त्रियों को वैद्य दान देते हैं तथा अति प्रबल शत्रु सेना से भी जिनका चक्र अप्रतिहित रहता है, उन चक्रधारी भगवान वासुदेव से तथा जो अपने मदोन्मत्त नयनों की चितवन से सबका दमन करने वाले और भयंकर शत्रु समूह रूप हाथियों को खींचने के लिए अखंड महिमाशाली प्रचंड हल धारण करने वाले हैं, उन श्री हलधर से युद्ध करने में तो निखिल लोक वंदनीय देवगण में भी कोई समर्थ नहीं है। फिर मेरी तो बात ही क्या है, इसीलिए तुम दूसरे की शरण लो। अक्रूर के ऐसा कहने पर शतधन्वा ने कहा, अच्छा, यदि मेरी रक्षा करने में आप अपने को सर्वथा असमर्थ समझते हैं तो मैं आपको यह मणि देता हूँ, इसे लेकर इसी की रक्षा कीजिए। इस पर अक्रूर जी ने कहा, मैं इसे तभी ले सकता हूँ जबकि अंतकाल उपस्थित होने पर भी तुम किसी से भी यह बात ना कहो। शतधन्वा ने कहा, ऐसा ही होगा। इस पर अक्रूर जी ने वह मणि रत्न को अपने पास रख लिया। तदंतर शतधन्वा 100 योजन तक जाने वाली एक अत्यंत वेगवती घोड़ी पर चढ़कर भागा और शेवया, सुग्रीव, मेघपुष्प तथा बलाहत नामक 4 घोड़ों वाले रथ पर चढ़कर बलदेव और वासुदेव ने भी उनका पीछा किया। 100 योजन मार्ग पार कर जाने पर पुनः आगे ले जाने से उस घोड़ी ने मिथिला देश के वन में प्राण छोड़ दिए। तब शतधन्वा उसे छोड़कर पैदल ही भागा। उस समय श्री कृष्णचंद्र ने बलभद्र जी से कहा, आप सभी रथ में ही रहिए, मैं इस पैदल दौड़ते हुए दुराचारी को पैदल जाकर ही मारे डालता हूँ। यहाँ घोड़ी के मरने आदि दोषों को देखने से घोड़े भयभीत हो रहे हैं, इसीलिए आप इन्हें और आगे ना बढ़ाइएगा। तब बलदेव जी ने अच्छा ऐसा कहकर रथ में ही बैठे रहे। भगवान श्री कृष्णचंद्र ने केवल 2 ही कोस तक पीछा कर अपना चक्र फेंक दूर होने पर भी शतधन्वा का सिर काट डाला, किंतु उसके शरीर और वस्त्र आदि में बहुत कुछ ढूंढने पर भी जब सयमंतक मणि को ना पाया तो बलभद्र जी के पास जाकर उनसे कहा, हमने शतधन्वा को व्यर्थ ही मारा, क्योंकि उसके पास संपूर्ण संसार की सारभूत सयमंतक मणि तो मिली ही नहीं। यह सुनकर बलदेव जी यह समझकर कि भगवान श्री कृष्णचंद्र उस मणि को छिपाने के लिए ही ऐसी बातें बना रहे हैं, क्रोध पूर्वक भगवान वासुदेव से कहा, तुमको धिक्कार है, तुम बड़े ही अर्थलोलुप हो। भाई होने के कारण ही मैं तुम्हें क्षमा किए देता हूँ। तुम्हारा मार्ग खुला हुआ है, तुम खुशी से जा सकते हो। अब मुझे तो द्वारका से, तुमसे अथवा और सब सगे संबंधियों से कोई काम नहीं है। बस मेरे आगे इन थोती शब्दों का अब कोई प्रयोजन नहीं है।
इस प्रकार उनकी बात को काटकर बहुत कुछ मनाने पर भी वे वहां ना रुके और विदेह नगर को चले गए। विदेह नगर में पहुंचने पर राजा जनक उन्हें अर्घ्य देकर अपने घर ले गए और वे वहीं रहने लगे। इधर भगवान वासुदेव द्वारका में चले आए। जितने दिनों तक बलदेव जी राजा जनक के यहाँ रहे, उतने दिन तक धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन उनसे गदा युद्ध सीखता रहा। अनंतर प्रभु और उग्रसेन आदि यादवों के, जिन्हें यह ठीक मालूम था कि कृष्ण ने संयमंतक मणि नहीं ली है, विदेह नगर में जाकर शपथ पूर्वक विश्वास दिलाने पर बलदेव जी 3 वर्ष पश्चात द्वारका में चले आए। अक्रूर जी भी भगवत ध्यान परायण रहते हुए उस मणि रत्न से प्राप्त सुवर्ण के द्वारा निरंतर यज्ञ अनुष्ठान करने लगे। यज्ञ दीक्षित क्षत्रिय और वैश्यों के मारने से ब्रह्म हत्या होती है, इसीलिए अक्रूर जी सदा यज्ञ दीक्षा रूप कवच ही धारण किए रहते थे। उस मणि के प्रभाव से 62 वर्ष तक द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, महामारी या मृत्यु आदि नहीं हुए। फिर अक्रूर पक्षीय भोजवंशियों द्वारा सातवत के प्रपुत्र शत्रुघ्न के मारे जाने पर भोजों के साथ अक्रूर जी भी द्वारका को छोड़कर चले गए। उनके जाते ही उसी दिन से द्वारका में रोग, दुर्भिक्ष, सर्प, अनावृष्टि और मरी आदि उपद्रव होने लगे। तब गरुड़ध्वज भगवान कृष्ण बलभद्र और उग्रसेन आदि यदुवंशियों के साथ मिलकर सलाह करने लगे, इसका क्या कारण है जो एक साथ ही इतने उपद्रवों का आगमन हुआ। इस पर विचार करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर अंधक नामक एक वृद्ध यादव ने कहा, अक्रूर के पिता श्वफलक जहाँ-जहाँ रहते थे, वहाँ-वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी और अनावृष्टि आदि उपद्रव कभी नहीं होते थे। एक बार काशी राज के देश में अनावृष्टि हुई थी, तब श्वफल्क को वहां ले जाते ही तत्काल वर्षा होने लगी। उस समय काशी राज की रानी के गर्भ में एक कन्या रत्न थी। वह कन्या प्रसूति काल के समाप्त होने पर भी गर्भ से बाहर न आई। इस प्रकार उस गर्भ को प्रसव हुए बिना 12 वर्ष व्यतीत हो गए। तब काशीराज ने अपनी उस गर्भस्थिता पुत्री से कहा, पुत्री, तुम उत्पन्न क्यों नहीं होती? बाहर आओ, मैं तुम्हारा मुख देखना चाहता हूँ। अपनी इस माता को तुम इतने दिनों से क्यों कष्ट दे रही हो? राजा के ऐसा कहने पर उसने गर्भ में रहते हुए ही कहा, पिताजी, यदि आप प्रतिदिन एक गौ ब्राह्मण को दान देंगे तो अगले 3 वर्ष बीतने पर मैं अवश्य गर्भ से बाहर आ जाऊंगी। इस बात को सुनकर राजा प्रतिदिन ब्राह्मण को एक गौ देने लगे। तब उतने समय अर्थात 3 वर्ष बीतने पर वह उत्पन्न हुई। पिता ने उनका नाम गांदिनी रखा और उन्हें अपने उपकारक श्वफल्क को घर आने पर अर्घ्य रूप से दे दिया। उसी से श्वफल्क के द्वारा इन अक्रूर जी का जन्म हुआ है। इनके ऐसे गुणवान माता पिता से उत्पत्ति है, तो फिर उनके चले जाने से यहाँ दुर्भिक्ष और महामारी आदि उपद्रव क्यों न होंगे? अतः उनको यहाँ ले आना चाहिए। अति गुणवान के अपराध की अधिक जांच पड़ताल करना ठीक नहीं है। यादव वृद्ध अंधक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण, उग्रसेन और बलभद्र आदि यादव श्वफल्क पुत्र अक्रूर जी के अपराध को भुलाकर उन्हें अभयदान देकर अपने नगर में ले आए। उनके वहां आते ही संयमंतक मणि के प्रभाव से अनावृष्टि, महामारी, दुर्भिक्ष और सर्प भय आदि सभी उपद्रव शांत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने विचार किया कि अक्रूर जी का जन्म गांदिनी से श्वफल्क के द्वारा हुआ है। यह तो बहुत सामान्य कारण है, किंतु अनावृष्टि, दुर्भिक्ष, महामारी आदि उपद्रवों को शांत कर देने वाला इसका प्रभाव तो अति महान है। अवश्य ही इसके पास वह संयमंतक नामक महामणि है। उसी का ऐसा प्रभाव सुना जाता है। इसे भी हम देखते हैं कि एक यज्ञ के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस प्रकार निरंतर अखंड यज्ञानुष्ठान करता रहता है। और इसके पास यज्ञ के साधन अर्थात धन आदि भी बहुत कम है।
इसीलिए इसमें संदेह नहीं कि इसके पास संयमंतक मणि अवश्य है। ऐसा निश्चय कर किसी और प्रयोजन के उद्देश्य से उन्होंने संपूर्ण यादवों को अपने महल में एकत्रित किया। समस्त यदुवंशियों के वहां आकर बैठ जाने के बाद प्रथम प्रयोजन बताकर उनका उपसंहार होने पर प्रसंगानंतर से अक्रूर जी के साथ परिहास करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, हे दानपते, जिस प्रकार शतधन्वा ने तुम्हें संपूर्ण संसार की सारभूत यह संयमंतक नामक महामणि सौंपी थी, वह हम सबको मालूम है। वह संपूर्ण राष्ट्र का उपकार करती हुई तुम्हारे पास है तो रहे। उसके प्रभाव का फल तो हम सभी भोगते हैं, किंतु ये बलभद्र जी हमारे ऊपर संदेह करते थे। इसीलिए हमारी प्रसन्नता के लिए आप एक बार उसे दिखला दीजिए। भगवान वासुदेव के ऐसा कहकर चुप हो जाने पर रत्न साथ ही लिए रहने के कारण अक्रूर जी सोचने लगे, अब मुझे क्या करना चाहिए। यदि और किसी प्रकार कहता हूँ तो केवल वस्त्रों के ओट में टटोलने पर ये उसे देख ही लेंगे और इनसे अत्यंत विरोध करने में हमारा कुशल भी नहीं है। ऐसा सोचकर निखिल संसार के कारण स्वरूप श्री नारायण से अक्रूर जी बोले, भगवान, शतधन्वा ने मुझे वह मणि सौंप दी थी। उनके मर जाने पर मैंने यह सोचते हुए बड़ी ही कठिनता से इन्हें इतने दिन अपने पास रखा है कि भगवान आज कल या परसों इसे मांगेंगे। इसकी चौकसी के कलेश से संपूर्ण भोगों में अनासक्त चित्त होने के कारण मुझे सुख का लेश मात्र भी नहीं मिला। भगवान, ये विचार करते कि यह संपूर्ण राष्ट्र के उपकारक इतने से भार को भी नहीं उठा सकता, इसीलिए स्वयं मैंने आपसे कहा नहीं। अब लीजिए, आपकी वह संयमंतक मणि यह रही। आपकी जिसे इच्छा हो उसे ही इसे दे दीजिए। तब अक्रूर जी ने अपने कटी वस्त्र में छिपाई हुई एक छोटी सी सोने की पिटारी में स्थित वह संयमंतक मणि प्रकट की और उस पिटारी से निकालकर यादव समाज में रख दी। उसके रखते ही वह संपूर्ण स्थान उसकी तीव्र कांति से दे दीप्यमान होने लगा। तब अक्रूर जी ने कहा, मुझे यह मणि शतधन्वा ने दे दी थी, यह जिसकी हो वह ले ले। उसको देखकर सभी यादवों का विस्मय पूर्वक साधु साधु यह वचन सुना गया। उसे देखकर बलभद्र जी ने अच्युत के ही समान इस पर भी मेरा अधिकार है, इस प्रकार अपनी अधिक स्पृहा दिखलाई। इस प्रकार यह मेरी ही पैतृक संपत्ति है। इस प्रकार सत्यभामा ने भी उसके लिए अपनी उत्कट अभिलाषा प्रकट की। बलभद्र और सत्यभामा को देखकर भगवान श्री कृष्ण चंद्र ने अपने को बैल और पहिए के बीच में पड़े हुए जीव के समान दोनों ओर से संकटग्रस्त देखा और समस्त यादवों के सामने वे अक्रूर जी से बोले, इस मणि रत्न को मैंने अपनी सफाई देने के लिए ही इन यादवों को दिखवाया था। इस मणि पर मेरा और बलभद्र जी का तो समान अधिकार है और सत्यभामा की यह पैतृक संपत्ति है और किसी का इस पर कोई अधिकार नहीं है। यह मणि सदा शुद्ध और ब्रह्मचर्य आदि गुण युक्त रहकर धारण करने से संपूर्ण राष्ट्र का हित करती है और अशुद्ध अवस्था में धारण करने से अपने आश्रयदाता को भी मार डालती है। मेरे 16,000 स्त्रियां हैं, इसीलिए मैं इसके धारण करने में समर्थ नहीं हूँ। इसीलिए सत्यभामा भी इसको कैसे धारण कर सकती हैं। आर्य बलभद्र को भी इनके कारण से मदिरापान आदि संपूर्ण भोगों को त्यागना पड़ेगा। इसीलिए हे दानपते, ये यादव गण, बलभद्र जी, मैं और सत्यभामा सब मिलकर आपसे प्रार्थना करते हैं कि इसे धारण करने में आप ही समर्थ हैं। आपके धारण करने से यह संपूर्ण राष्ट्र का हित करेगी। इसीलिए संपूर्ण राष्ट्र के मंगल के लिए आप ही इसे पूर्ववत धारण कीजिए। इस विषय में आप और कुछ भी ना कहें। भगवान के ऐसा कहने पर दानपति अक्रूर जी ने जो आज्ञा कहे वह महारत्न ले लिया। तब से अक्रूर जी सबके सामने उस अति दे दीप्यमान मणि को अपने गले में धारण कर सूर्य देव के समान किरण जाल से युक्त होकर विचरने लगे।
भगवान के मिथ्या कलंक शोधन रूप इस प्रसंग का जो कोई स्मरण करेगा उसे कभी थोड़ा सा भी मिथ्या कलंक ना लगेगा। उसकी समस्त इंद्रियां समर्थ रहेंगी तथा वह समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के चौथे अंश में 13वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्री हरि। श्री विष्णु पुराण 14वां अध्याय अन्मित्र और